अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक तरफ पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली का जो इस्तीफ़ों का मंजूरी का नोटिफिकेशन था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है और शीरी मज़ारी समेत पीटीआई के 11 अरकान के जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने, और इलेक्शन कमीशन को फिर भेज दिया गया था नोटिफिकेशन कि इनको डी सीट किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट भी कर दिया, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर उनका जो इस्तीफ़ों की मंजूरी का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। तो अब ये अरकान कौमी असम्बली रहेंगे। अभी इनके इस्तीफ़े समझे मंजूर नहीं हुए। शकूर शाद लियारी कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार थे और वो इलेक्शन जीत कर आए थे। अब इन्होंने बगावत कर ली है। जिस तरह पीटीआई में पहले मुनहरफ अरकान थे 20-22, उन्होंने इमरान खान के फैसले की खिलाफ वर्जी की, नहीं माना, इस्तीफ़ा नहीं दिया और पीटीआई से ही इमरान खान से ही लातल्लुकी का ऐलान कर दिया। अब भी कौमी असम्बली में बैठे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अरकान के पीके में भागते जा रहे हैं। तो अब कौमी असम्बली के अंदर जिन्होंने इस्तीफ़े जिनसे दिलवाए गए थे उन्होंने ही जो है बगावत कर डाली है और उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी हम जो है हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, रज़ा खुशी से नहीं दिया, ज़बरदस्ती दिलवाया गया है इस्तीफ़ा। ये बिल्कुल कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ का, या जो मंजूर नहीं कर रहे राजा परवेज़ अशरफ इनके इस्तीफ़े पहले 11 के मंजूर किए, बाकियों के नहीं कर रहे, तो बाकियों के लिए भी स्पीकर ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि इनको फ़र्दन एक एक मेंबर को बुलाया जाएगा और वो आकर तस्दीक करेगा, तो उसके बाद इनकी इस्तीफ़े की मंजूरी का फ़ैसला होगा। लेकिन 11 अरकान के इस्तीफ़े इन्होंने मंजूर कर लिए थे। वो इसलिए किए थे, हुकूमत ने कैलकुलेशन की कि MQM 7 अरकान MQM के और 5 अरकान BAP, ये 2 जमातें ऐसी हैं। वैसे तो जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, काफ लीग है या MQM है, BAP है, ये इन जमातों के लिए ये तसव्वुर तो आम है कि ये इस्टबलिशमेंट की जमातें हैं, जहाँ इनको इशारा होगा वहाँ ये चली जाती हैं। तो लेकिन इनमें से भी काफ लीग पे चौधरी शुजात हुसैन, काफ लीग तो क्लियर हो गया, शुजात अलग हो गए, परवेज़ लाई अलग हो गए, जो इस्टबलिशमेंट के साथ खड़े थे तो वो परवेज़ लाई अलग हो गए, लेकिन शुजात क्लियर खड़े रहे इनके साथ, अभी भी खड़े हैं। तो शुजात पे तो भरोसा है इनको, उनके जो 2-3 मेंबरान हैं कौमी असम्बली के। लेकिन BAP और MQM पे मौजूदा हुकूमत को भरोसा नहीं था कि ये किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। इनके 12 अरकान बनते हैं, 7 MQM के, 5 BAP के। तो इन्होंने फिर 12 अरकान PTI के फारिग करना चाहा कि 12 अरकान PTI के माइनस कर दें, 12 के इस्तीफ़े मंजूर कर दें, ताकि अगर MQM और BAP अलग हो भी जाए तो फिर भी हमारे जो नंबर गेम है कौमी असम्बली में हुकूमत की, इस पे कोई फ़र्क न पड़े, असर न पड़े, वज़ीर आज़म के ओहदे पर या वज़ारत उज़्मा पे कोई असर न पड़े, कोई तब्दीली ना आए। तो इसीलिए इनका बिल्कुल कैलकुलेशन के मुताबिक किया गया था। 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। 12वें जो ज़ैन कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी के फ़र्जंद, वो पहले ही उन्होंने उधर से उनका इस्तीफ़ा पहले ही एक नशस्त उनकी खाली थी, तो ये 12 अरकान पूरे हो जाते हैं। इन्होंने हुकूमत ने ये किया था। लेकिन अब ये हुआ कि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला, अब 2 दिन पहले जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने क्लियर कहा था कि भाई पार्लिमानी कार्रवाई स्पीकर ने मंजूर की है, इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, तो स्पीकर ने सोच समझ के किया होगा, अपनी तसल्ली की होगी। जो आइनी और कानूनी तकाज़े हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत जो स्पीकर की ज़िम्मेदारी बनती है वो उन्होंने पूरी की होगी, मुतमईन हुए होंगे, तभी उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर किया है। ये कहा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब ने। और ये भी कहा कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई मुदाखलत नहीं करेंगे और आपको अगर इस्तीफ़े मंजूर कराने हैं या जो भी केस मामला उठाना है तो वो आप चले जाएं स्पीकर के पास।
ان ممبران کے 11 ممبران کے استعفے یقیناً اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے سوچ سمجھ کر اور تسلی کر کے تصدیق کر کے پھر منظور کیے ہوں گے۔ جو ڈپٹی اسپیکر منظور کر کے گئے تھے قاسم سوری اس وقت، اس کی رولنگ، اس کی منظوری غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ چیف جسٹس نے کہہ دیا تھا۔ لیکن شکور شاد جو ہیں، جو بلاول بھٹو زرداری کو ہروا کے لیاری سے بلاول بھٹو زرداری کو ہروانا، لیاری میں وہ بھی، لیاری جو گڑھ ہے پیپلز پارٹی کا، یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن 2018 کا الیکشن آپ کو پتہ ہے سب کو کس طرح کا الیکشن کروایا گیا تھا، ہروایا گیا تھا لوگوں کو، عمران خان کو جتوانا تھا، جو سسٹم تھا الیکشن کمیشن کا وہ انہوں نے RTA سسٹم بٹھا دیا تھا، تو یہ بلاول کو بھی ہروایا گیا تھا، جو پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے۔ نہیں تو شکور شاد کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، پہلی دفعہ MNA بن رہا تھا، شکور شاد کیسے جیت سکتا ہے، لیکن شکور شاد جیت کر آئے اور انہوں نے پھر بغاوت کر ڈالی ہے PTI کے اندر، اور PTI نے ان کے خلاف بڑا ایکشن لیا ہے کہ آپ کیوں جی عدالت گئے، اور انہوں نے عدالت میں موقف یہ اپنایا ہے کہ جی ہم نے تو استعفے نہیں دیے، اور انہوں نے کمپیوٹرائزڈ استعفے دلوائے ہیں اور زبردستی استعفے دلوائے ہیں، یعنی بلیک میل کر کے عمران خان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے نام پہ تو ہم سے دستخط لیے گئے ہیں، لیکن ہم نے استعفے نہیں دیے، تو ہمارا استعفیٰ واپس کیا جائے، یعنی مسترد کیا جائے اس کو منظوری کو۔ یہ چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ شکور شاد کا بھی استعفے کا منظوری کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا معطل کر دیا، اور ان کے ساتھ جو 11 ارکان تھے، ان میں کون کون سے ارکان ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کے بھی اب استعفے منظور سمجھے نہیں ہیں، اور ان ارکان میں جو ہے علی محمد خان ہے، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت رہے ہیں، فضل محمد خان ہیں، شوکت علی ہیں، فخر زمان خان ہیں، اعجاز شاہ ہیں، جمیل احمد ہیں، اکرم چیمہ ہے، عبدالشکور شاد ہیں، فروخ حبیب ہیں، شیریں مزاری ہیں، اور شاندانہ گلزار ہیں۔ یہ ہیں ان میں سے 9 حلقے ان کے خالی ہو گئے، باقی جو ہیں اب ظاہر ہے اس پہ جو ریزرو سیٹس پہ بھی ہوتے ہیں، تو 9 حلقوں پہ ابھی جو عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے جو مؤخر ہو گئے سیلاب کی وجہ سے، تو ان ممبران 11 ممبران کے استعفے رک گئے ہیں۔ اب یہ اسمبلی کے اسی طرح ہی ان کا اسٹیٹس ہو گیا ہے، جس طرح عمران خان کا ہے، جس طرح فواد چودھری کا ہے، باقیوں کا ہے۔ اب ان کے استعفے منظور نہیں ہے تو وہ ہولڈ پہ ہیں، لیکن قومی اسمبلی کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے تحت جو ممبر 40 دن متواتر اجلاس سے غیر حاضر رہے تو پھر اس کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کوئی درخواست اگر دے ممبر تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتا ہے۔ موجودہ جماعتیں جو ہیں یہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ PTI کے استعفے منظور ہو جائیں۔ انہوں نے صرف یہ 11 ممبران کے استعفے منظور کرائے تھے، باقیوں کے استعفے منظور انہوں نے کرنے نہیں ہیں۔ ان کو ہولڈ پہ رکھ دینا ہے PTI کو، تاکہ یہ ہینگ بنے رہیں، ہولڈ پہ لٹکے رہیں ان کے استعفے، اور حلقے خالی نہ ہوں، کیونکہ اتنے سارے 131 حلقے قومی اسمبلی کے اگر خالی ہو گئے تو 131 حلقوں پر الیکشن کروانا، یا 123 حلقوں پر الیکشن کروانا، کیونکہ 31 میں سے ساروں نے تو استعفے نہیں دیے، 123 ممبران کے لیے PTI کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے استعفے جمع کرائے ہیں۔ تو یہ بھی حکومت کے لیے، الیکشن کمیشن کے لیے موجودہ حالات میں جب سیلاب میں ملک ڈوب چکا ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ ابھی 9 حلقوں میں الیکشن مؤخر کر دیا گیا ہے، تو بہرحال یہ PTI کو بھی ایک حوالے سے فائدہ ہوا ہے، لیکن نقصان بھی ہے، کیونکہ یہ بھی واپس آ گئے۔ تو اب تو 9 اگر ان کے یہ جن پہ عمران خان الیکشن لڑنے جا رہے تھے جو مؤخر ہو گئے 9 حلقے، وہ تو ان کے خالی ہوئے تھے، اب ان کے ہی استعفے رک گئے۔ الیکشن کمیشن کا استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، تو اب یہ ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، اب ان 9 حلقوں پہ الیکشن نہیں ہوگا سمجھے۔ تو ایک تو سارے کے سارے لٹک گئے ان کے استعفے 123 ممبران کے، اور دوسرا شکور شاد کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے PTI نے، اس کی
बेचारी की मेंबरशिप बुनियादी जो है पार्टी की वो मुअत्तल कर दी है, नोटिस जारी किया है, शोकाज नोटिस जारी किया है। एक हफ्ते में इनसे जवाब तलब किया गया है और इनको कहा गया है, लिखा गया है कि जब पार्टी पॉलिसी थी इमरान खान के चेयरमैन के हुक्म पर हमने सारों ने इस्तीफ़े दिए, तो फिर आप कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपने कैसे रुजू किया कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो मेरा इस्तीफ़ा वापस करा दें। तो इस पे जवाब इनसे मांगा गया है और कहा गया है कि क्यों ना आपकी मेंबरशिप जो है बुनियादी पार्टी की वो मुअत्तल की जाए। इसमें जो कार्रवाई की गई है जी शकूर शाद के ख़िलाफ़, पीटीआई के एमएनए अब्दुल शकूर शाद की जानिब से इस्तीफ़ा वापस लेने के मामले पर, यानी इन्होंने वापस लिया है ना, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही दरख्वास्त दी है, वापस लेने के मामले पर एक्शन ले लिया गया है पीटीआई की जानिब से। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल शकूर शाद की बुनियादी पार्टी की रुकनियत मुअत्तल करते हुए शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें अब्दुल शकूर शाद से 7 रोज़ में शोकाज नोटिस का जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा जमा कराया, उसे ट्विटर पर भी पोस्ट किया, ट्विटर पैगाम में वाज़ेह लिखा कि आप साबिक एमपीए हैं, एमएनए हैं। नोटिस में कहा गया था कि आपने एनए 246 ज़िमनी इंतखाब में कवरिंग कैंडिडेट की हैसियत से कागजात जमा कराए, अब पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए हैं, मीडिया में भी बयान दिया, 7 रोज़ में नोटिस का जवाब दें कि आपकी पार्टी मेंबरशिप क्यों न मनसूख की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के शकूर शाद ने ये इस्तीफ़े मंजूरी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया था कि मैंने कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा नहीं दिया, पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर से, यानी बनी गाला पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर से कंप्यूटर ऑपरेटर ने लिखे इस्तीफ़ों पर 123 अरकान से दस्तखत लिए गए। शकूर शाद का कहना था कि जी ये इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं, इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए गए थे। बाद अज़ां इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो मनसूख कर दिया है। तो शकूर शाद के ख़िलाफ़ पीटीआई ने कार्रवाई की है। एक तरफ इस्तीफ़े दे रहे हैं कौमी असम्बली से, तज़ाद देखें पीटीआई का, इमरान खान का, एक तरफ 123 मेंबरान से इस्तीफ़े दिलवाए गए हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, जो मुनरफ़ हैं, उनको मुनरफ़ अरकान करार दे दिया, उनसे लातल्लुकी वो उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं इमरान खान, और जिनके इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी अदालत चले जाते हैं कि जी मंजूर क्यों हुए। दरख्वास्त गई थी ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर जो एक शख्स गया है कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, मेरा मंजूर न कराया जाए, तो उसके ख़िलाफ़ भी नोटिस दे दिया है, उसको भी नोटिस दे दिया है कि आपकी मेंबरशिप मनसूख कर रहे हैं। फिर इमरान खान इन 9 हलकों से, खाली होने वाले 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे, अब तो वो मनसूख हो गई, मौखर हो गई। लेकिन तज़ाद देखें, सीटें नशस्तें इस्तीफ़े भी दे रहे हैं, फिर उन्हीं जो हलके खाली हो रहे हैं उन पर इमरान खान इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, और जो खाली हो रहे हैं हलके उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर देते हैं कि जी हलके खाली क्यों किए गए, 11 अरकान के क्यों इस्तीफ़े मंजूर हुए, और उसके ख़िलाफ़ भी गए हैं। फिर एक मेंबर शकूर शाद अगर दरख्वास्त देता है कि जी मेरा इस्तीफ़ा मंजूर न हो और मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये हर तरफ से तज़ाद नज़र आ रहा है पीटीआई का। लेकिन फ़िलहाल पीटीआई को ये समझा जा रहा है कि शायद ये 11 अरकान का रिलीफ मिला है पीटीआई को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रिलीफ है। ये हल्के खाली नहीं हुए, अब पीटीआई के सारे मेंबरान के इस्तीफ़े भी हैंग हो गए, लटक गए, और शकूर शाद ने भी बगावत जिस तरह की है इस तरह और भी मेंबरान कुछ हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि ये अगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर होता है तो फिर, क्योंकि बाकियों का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, जब तक मंजूर नहीं होता तब तक हो सकता है वो अदालत न जाएं, लेकिन जब मंजूर हुआ तो फिर और भी लोग सामने आ सकते हैं कि हमारा इस्तीफ़ा हमसे ज़बरदस्ती लिया गया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।